जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने महाजनपद के बारे में प्रमुख जानकारी आपको देने का कार्य किया था, और आज की वीडियो में प्रमुख रूप से हम जानेंगे कि वर्तमान में कितने जनपदों की संख्या है, किस किस जगह पर कितने जनपद महाजनपद हैं। सभी चीज़ों को विस्तृत रूप से हम जानने का कार्य करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करते हैं। उससे पहले भैया जी ध्यान रखिए, यदि आप सोचते हैं 2030 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब चाहिए, तो भैया फटाफट जुड़ जाओ फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 2023 के अंतिम तक एक बेहतरीन सी सरकारी जॉब दिलाने का कार्य करेगा। इसलिए कह रहा हूँ भैया जी, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाता है, बेस्ट टीम, बेस्ट सब कुछ दिया जाता है। सब पूरा समझ लो बेस्ट का भंडार यहीं पर मिलेगा, और वो भी फ्री में। आपसे एक भी रुपए इसका कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, आपको फ्री में दिया जाएगा। हमारा एक मात्र मोटिव रहता है कि आप लोगों के पास एक बेस्ट कंटेंट पहुंच पाए, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो और आप पिता की फिक्र को फक्र में बदल सकें। ध्यान रखिएगा, अब जल्दी से जुड़ जाना है, क्योंकि अब सोचना नहीं है, क्योंकि सोचने वाले सोचते रह जाएंगे और करने वाले करके निकल जाएंगे। चिंता मत करना, सिलेक्शन तो हो जाएगा, बशर्ते जुड़ना पड़ेगा फ्यूचर एकेडमी XYZ से। तो चलते हैं आज की जानदार शानदार क्लास की ओर। आज हम बात करेंगे प्रमुख रूप से महाजनपदों के बारे में। तो वर्तमान की अगर हम बात करें, तो वर्तमान में 16 महाजनपद स्थित हैं। कितने भैया जी? कहना सर जी 16 महाजनपद स्थित हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, बिहार की, इसके अलावा राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, दक्षिण भारत की और दक्षिण से बाहर की सभी चीज़ों के बारे में हम प्रमुख रूप से आज हम जानेंगे। क्या? प्रमुख रूप से आज हम सभी चीज़ों को जानने का कार्य करेंगे। देखो देखो, बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हैं। कितने भैया? उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हैं। जबकि हम बिहार की बात करें तो 3 महाजनपद हैं। बिहार की बात करें तो 3 महाजनपद स्थित हैं। और अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 1 महाजनपद स्थित है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी 1 महाजनपद स्थित है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर भी 1 महाजनपद स्थित है। इसके अलावा बात करें हम भारत के बाहर से 2 महाजनपद अवस्थित हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महाजनपदों की संख्या आपको बता दें 8 महाजनपद अवस्थित हैं। इसके बाद हम बिहार की बात करेंगे, जिसमें 3 महाजनपद, राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में 1, दक्षिण भारत में 1 और भारत से बाहर का 2 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें बौद्ध ग्रंथ अनुग्रतर निकाय तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा है, जो कि निम्न है। अगर हम बात करें महाजनपद की, यहाँ पर राजधानी डाल दिया और महत्वपूर्ण नगर यहाँ पर डाल दिया। एक चार्ट बनाकर आपके सामने तैयार कर दिया, जिससे कि आपको चीज़ें याद करने में बहुत बेहतरीन तरीके से सरल हो जाएं और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। अगर हम गांधार की बात करें, तो गांधार की जो राजधानी थी उसको तक्षशिला कहा गया। इसके बाद कंबोज की बात करें तो इसकी राजपुर कह सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें ये मत्स्य का कौन है राजधानी? क्या नसर जी? विराटनगर। कुरु की बात करें तो इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली की बात कर सकते हैं। अगर हम बात करें महाजनपद, गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला और इसका महत्वपूर्ण नगर रावलपिंडी व पेशावर पाकिस्तान में, जो कि है कौन सा है? पाकिस्तान में है। कंबोज की बात करें तो कंबोज की जो राजधानी है वो राजपुर कह सकते हैं, और यह है राजौरी व हजारा क्षेत्र में यानी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अगर हम बात करें मत्स्य की, तो यह विराटनगर इसकी राजधानी है। और महत्वपूर्ण नगर की बात करें तो जयपुर के समवर्ती जयपुर के समवर्ती जो आपको बता दें जयपुर के समीपवर्ती है ना, जो कि राजस्थान में अवस्थित है। कुरु की बात करें तो कुरु इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली की बात करें, ये तो भैया दिल्ली की विजय, तख्त बदल गया, ताज बदल गया, इंसान बदल गए, लोग बदल गए, जज्बात बदल गए, तो ये तो दिल्ली है ना। तो दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों के बारे में अगर हम बात करें सुरसेन के बारे में, तो सुरसेन की जो महाजनपद सुरसेन है वो इसकी राजधानी मथुरा थी। और महत्वपूर्ण नगर की बात करें तो मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इसके बाद अब बात करेंगे हम
कौशल की, तो कौशल की अगर बात करें तो ये श्रावस्ती इसकी राजधानी थी और फैजाबाद उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण इनके नगर रहे। इसके बाद बात करें हम पांचाल की, तो यह पांचाल की अगर हम बात करें तो पांचाल कौन सा है, अहि अहिच्छत्र, यह बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। चेदी की बात करें तो यह शक्तिमती शक्तिमती इसकी राजधानी रही और बुंदेलखंड इसका प्रमुख नगर रहा जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इसके बाद बात करेंगे बतस्य या वंश की, बतस्य वंश की, तो इसकी राजधानी की बात करें तो कौशाम्बी है और इसका महत्वपूर्ण नगर इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अगर हम बात करें काशी की, तो काशी की जो राजधानी है वो वाराणसी है और इसका महत्वपूर्ण नगर वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश अवस्थित है। अगर हम मल्ल की बात करें, ये कुशावती कुशावती में इसकी राजधानी है और देवरिया इसका महत्वपूर्ण नगर आप कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे असकमक, ये इसकी राजधानी पटना है और यह गोमती नदी के दक्षिण क्षेत्र में अवस्थित इसका प्रमुख नगर है। अगर अवंती की बात करें तो यह उज्जैन में है और यह मालवा यानी मध्य प्रदेश का इसका महत्वपूर्ण नगर है। अगर ब्रजी की बात करें तो ये वैशाली में स्थित है और वैशाली यानी बिहार इसका प्रमुख नगर है। अगर हम अंग की बात करें तो ये चंपा इसकी राजधानी चंपा है और इसका महत्वपूर्ण नगर भागलपुर जो कि बिहार में अवस्थित है। इसके बाद बात करें मगध की, तो मगध की बात करें तो ये गिरिब्रज राजगृह में अवस्थित है जो कि पटना गया बिहार में अवस्थित है। तो आज की क्लास ये रही थी और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें रटने वाली चीज़ें हैं और ये आपको रटना ही पड़ेगा। और इसमें अगर कोई चीज़ आपको बता दें समझ में नहीं आती है तो जाइए कमेंट में आप करिएगा, सभी चीज़ों को विस्तृत रूप से बताए गए रहेंगे। चिंता मत करना, सब कुछ अच्छा होगा, सिलेक्शन भी होगा, बशर्ते रेगुलरिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी। डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन बेसिस फोकस करना पड़ेगा। जब डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर आप फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत होगा और जिससे आप कहीं ना कहीं उन विद्यार्थियों से आगे होंगे जो इस दौड़ में दौड़ने का कार्य कर रहे होंगे। तो भैया ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, सीधा जुड़ जाओ। और इसके बाद मैं बता दूं सिलेक्शन अगर आप फ्यूचर एकेडमी से जुड़ गए ना तो पहले ही बता दूं तो 30 से 40% सिलेक्शन तो हो ही गया। क्या 30 से 40% तो सिलेक्शन हो ही गया, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाता है, वो भी डिटेल में दिया जाता है। सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिलती हैं। आपको बता दें फिजिक्स का बैच, इसके अलावा स्टैटिक जीके का बैच, हिस्ट्री का बैच, पॉलिटी का बैच, 4 से 5 बैच अभी अपने पास हैं, उनको सबको पढ़ लो, रट मारो हम तो कह रहे हैं। उसके बदलाव आपको बता दें बाहुबली बैच जिसमें हमने बायोलॉजी पढ़ाई, पूरा ख़त्म हो गया, सब कुछ पढ़ा दिया। चले जाओ वहाँ पर जाके पूरा डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ो, आनंद आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, जीवन में सफल हो जाओगे, इस बात की गारंटी। चिंता मत करना, सब कुछ सिलेक्शन हो जाएगा आप लोगों का, बशर्ते रेगुलरिटी मेंटेन रखिएगा, जीवन में आनंदित रहिएगा। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया, ये रटना ही रटना है इसको, तो क्या रट लेना है, इसको रटना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ समझाने लायक था नहीं। ठीक है, तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो और रटो और कल इसका हम आपको सुनेंगे, रिवीजन हो जाएगा एक बार। चिंता ना करो और रिवीजन पर फोकस करो। चलो भैया स्क्रीनशॉट कैप्चर करो जल्दी से, फटाफट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो भैया।